Assalamu alaikum students of class 6. How was you and very good morning. Hope you will be fine inshallah. Let's start our studies. All of you open your books, page number 29. Students, as you know, we were reading chapter number 4. This is physical features of South Asia. जनूबी एशिया की ज़ाहिरी शक्ल सूरत, फ़िज़िकल बॉडी जो है वो हमने स्टार्ट किया था पढ़ना। इससे पहले हम जो चैप्टर पढ़ रहे थे वो इंट्रोडक्शन था साउथ एशियन कंट्रीज़ के हवाले से, और ये फ़िज़िकल फ़ीचर है ज़ाहिरी शक्ल सूरत। फर्स्ट पेज हम पढ़ चुके हैं जिसमें हमने पढ़ा था माउंटेन्स के बारे में, जो सबसे स्पेसिफिक फ़िज़िकल फ़ीचर है। पहाड़ जो हैं वो नुमाया तौर पर नज़र आते हैं, इसी तरह से रिवर्स हैं, प्लेट्यूज हैं और दीगर चीज़ें जो हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। तो माउंटेन्स हम पढ़ रहे थे। माउंटेन्स में हमने पढ़ा था वेस्टर्न माउंटेन्स। टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम पेज नंबर 29, द नॉर्दर्न माउंटेन्स, शुमाली पहाड़ जो हैं, शुमाली पहाड़। द नॉर्दर्न एरियाज ऑफ साउथ एशिया आर कवर्ड विद द ग्रेट हिमालयाज विच आर द हाइस्ट माउंटेन रेंजेस इन द वर्ल्ड। पाकिस्तान, साउथ एशिया का जो है वो जो शुमाली इलाके हैं वो बड़े बड़े हिमालय पहाड़ जो हैं उनसे ढके हुए हैं, छुपे हुए हैं, विच आर द हाईएस्ट माउंटेन रेंज। और ये बुलंद तरीन पहाड़ी सिलसिले हैं दुनिया के। ये जो हिमालयाज हैं ये दुनिया के सबसे बुलंद पहाड़ हैं जो साउथ एशियन रीजन में वाक़ हैं। दे कवर सच अ वास्ट एरिया दैट एक्सपर्ट्स समटाइम्स हैव डिफरेंट ओपिनियंस अबाउट देयर डिवीजन। और इन्होंने ये पहाड़ जो हैं वो इतने वसी इलाके तक, दूर तक फैले हुए हैं कि जो माहिरीन हैं वो अक्सर उनकी राय जो है वो इनकी डिवीज़न के हवाले से डिफरेंट हो जाती है, उनके ओपिनियंस डिफरेंट हैं। फॉर इंस्टेंस द माउंटेन रेंजेस ऑफ शिवालक, लोअर हिमालयाज एंड कराकरम इन पाकिस्तान आर यूजुअली नेम्ड एज सेपरेट माउंटेन रेंजेस। मिसाल के तौर पे जो पहाड़ हैं शिवालक के और लोअर हिमालयाज हैं, कराकरम हैं, पाकिस्तान के इलाके में जो कराकरम है ये इनको एक्सपर्ट्स कहते हैं सेपरेट माउंटेन रेंजेस, अलहदा समझते हैं इससे। बट आर समटाइम्स इंक्लूडेड इन द ग्रेट हिमालयन कॉम्प्लेक्स। लेकिन अक्सर जो है डिफरेंट दूसरे जो एक्सपर्ट्स हैं वो इसको अजीम जो हिमालय है उसी में ही शामिल रखते हैं, उसको सेपरेट नहीं समझते, अलहदा नहीं समझते। द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड माउंट एवरेस्ट लाइज इन द हिमालयस। जो दुनिया की बुलंद तरीन चोटी है, सबसे बुलंद पहाड़ है माउंट एवरेस्ट, वो भी इन्हीं हिमालयस में है। और एंड वाइल द सेकेंड हाईएस्ट पीक केटू, और जो दूसरी बड़ी चोटी है, दूसरा बड़ा पहाड़ है जिसे केटू कहते हैं, ऑल्सो नोन एज माउंट गॉडविन ऑस्टिन। इसको केटू को माउंट गॉडविन ऑस्टिन भी कहा जाता है। लाइज इन द कराकरम रेंज, और ये जो है वो कोहे कराकरम का जो पहाड़ी सिलसिला है उसमें है। हिमालयन पहाड़ के जो सिलसिले हैं उसमें बुलंद तरीन चोटी है माउंट एवरेस्ट की, और जो कराकरम के इस पहाड़ी सिलसिले हैं स्पेशली जो पाकिस्तान में के साथ टच करते हैं वहाँ पर केटू है। These mountains receive very heavy rainfalls from the monsoon winds, और मानसून की जो हवाएं हैं उनके ज़रिए इन पहाड़ों पर शदीद किस्म की बारिश होती है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है। एंड देयरफॉर दे आर कवर्ड विद डेंस फॉरेस्ट। इसी वजह से, ज़्यादा बारिशों की वजह से ये तमाम पहाड़ जो हैं वो घने जंगलात से भरे हुए हैं। तमाम पहाड़ जो हैं वो ढके हुए हैं बड़े बड़े दरख्तों से, जंगलात से। वाइल द हायर पीक्स ऑलवेज रिमेन कवर्ड विद द स्नो, जबकि इन्हीं में जो बुलंद तरीन चोटियां हैं और ज़्यादा बुलंद पहाड़ हैं वो बर्फ़ से ढके हुए हैं। यहाँ आप देखिए पिक्चर आपको नज़र आ रही है, ये केटू है और ये आपको स्नो नज़र आ रहा है, बर्फ़ से ढकी हुई है, ये बुलंद तरीन चोटियां हैं। द हिमालयाज स्ट्रेच across the northern borders of Pakistan, India and Bangladesh, while Nepal and Bhutan are located entirely within them. हिमालयन जो पहाड़ हैं, हिमालयन पहाड़ के सिलसिले हैं, ये फैले हुए हैं पाकिस्तान के शुमाली बॉर्डर से, यानी पाकिस्तान के शुमाली जो हिस्सा है शुमाल की साइड से, इंडिया की तरफ से, और इंडिया की तरफ और बांग्लादेश की तरफ फैले हुए हैं ये पहाड़। जबकि जो नेपाल और भूटान है ये पूरे के पूरे मुल्क जो है ये इन्हीं पहाड़ों के दरमियान वाक़ हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट वन इज सेंट्रल माउंटेन्स।
द विंध्य रेंज लाइज इन द मिडल ऑफ इंडिया। ये जो पहाड़ी सिलसिले हैं बिल्कुल इंडिया के दरमियान में है। पहाड़ी सिलसिले विंध्य पहाड़ी सिलसिले कहलाते हैं। स्ट्रेचिंग फ्रॉम द ईस्ट टू द वेस्ट, और ये मशरिक से मगरिब की तरफ फैले हुए हैं। मशरिक से आगे ऑनवर्ड्स चलना शुरू हो जाए मगरिब की तरफ, और वहां ये फैले हुए हैं। इट इज लो लेइंग माउंटेन रेंज। ये जरा ज्यादा बुलंद नहीं है, थोड़े से दरमियाने ऊंचाई वाले हैं, ज्यादा ऊंचे पहाड़ बुलंद पहाड़ नहीं है। द साउदर्न माउंटेन्स, और जुनूबी पहाड़ जो हैं, 2 माउंटेन रेंजेस स्ट्रेच अलोंग द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्ट ऑफ द इंडियन पेनिनसुला। ये 2 पहाड़ी सिलसिले हैं जो मशरिक से मगरिब की तरफ जो साहिल है इंडियन पेनिनसुला में, जजीरा नुमाए हिंद में फैले हुए हैं। जजीरा नुमा पेनिनसुला कहते हैं। एक आइलैंड होता है जो जिसके चारों तरफ पानी होता है, जबकि पेनिनसुला वो होता है जमीन का वो हिस्सा जिसके 3 साइड्स पर पानी होता है और एक साइड पर जमीन होती है, इसलिए उसको पेनिनसुला जजीरा नुमा कहते हैं। यानी कि जजीरे की तरह ही है, लेकिन उसके चारों तरफ पानी नहीं है बल्कि 3 साइड पर पानी है और एक तरफ जमीन है। तो इंडियन पेनिनसुला की तरफ जो मशरिक और मगरिब की तरफ जो साहिल है वहां तक ये फैले हुए हैं। साउदर्न माउंटेन्स, दे आर कॉल्ड द ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट। इनको मशरिकी और मगरिबी घाट कहा जाता है रिस्पेक्टिवली। दे ज्वाइन नियर द साउदर्न टिप ऑफ द पेनिनसुला, और ये एक दूसरे के साथ आके जुड़ जाते हैं जनूबी हिस्से में, इसी जजीरा नुमा के यानी जजीरा नुमा हिंद के जो जनूबी हिस्सा है वहां जाकर ये दोनों पहाड़ ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट ये दोनों हिस्से जो हैं वो जाकर वहां पर एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। देयर इज वेरी हैवी रेनफॉल्स, यहाँ पर भी बहुत ज्यादा बारिश होती है। एंड आर कवर्ड विद डेंस ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, और ये भी दरख्तों से जंगलात से कवर हैं, ढके हुए हैं। द माउंटेन्स ऑफ श्रीलंका, श्रीलंकन पहाड़ी सिलसिले। द साउदर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका इज अ माउंटेनियस रीजन। जो श्रीलंका का जनूबी हिस्सा है वो पहाड़ी इलाका है। फेमस फॉर इट्स टी गार्डन्स, और बहुत मशहूर है इसके चाय के बागात के लिए। चाय की पत्ती जो हम यूज करते हैं वो ग्रीन लीव्स होते हैं, चाय उगाई जाती है। टी गार्डन्स जो हैं उसके लिए बहुत मशहूर है ये पहाड़ी सिलसिले। द हाईएस्ट पीक ऑफ श्रीलंका इज पेदुरु तालागाला। द हाईएस्ट पीक ऑफ श्रीलंका इज पेदुरु तालागाला। ये सबसे बुलंद पहाड़ी है श्रीलंका की। वाइल एडम्स पीक इज परहैप्स द मोस्ट फेमस, जबकि जो एडम्स पीक है वो सबसे ज्यादा मशहूर है। क्लियर? ओके, नाउ रिवर्स। अभी तक हम माउंटेन्स पढ़ रहे थे साउथ एशियन रीजन में पहाड़ी सिलसिले, अब हैं रिवर्स। मोस्ट रिवर्स इन साउथ एशिया स्टार्ट फ्रॉम वन ऑफ द माउंटेन्स। दे कैन बी स्टडीड एज फॉलोज। साउथ एशिया में जितने भी दरिया निकलते हैं वो ज्यादातर जो हैं वो एक ही पहाड़ी सिलसिलों से निकलते हैं, यानी एक ही जगह के जो पहाड़ हैं वहां से वो दरिया निकलना शुरू होते हैं पहाड़ों से, और आगे जाके वो साउथ एशिया में अलग अलग रास्तों से गुजरते हैं, तो उनके मुख्तलिफ नाम और जगह जो है वो आपको मिलेंगी। दे कैन बी स्टडीड एज फॉलोज। नंबर 1 आपको मिलेंगे रिवर्स ऑफ द वेस्टर्न माउंटेन्स। जो मगरिबी पहाड़ हैं वहां के, जो हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में पढ़ा था मगरिबी पहाड़, और इन्हीं पहाड़ों से जो दरिया निकल रहे हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे ये कौन कौन से दरिया हैं। दीज रिवर्स फ्लो मेनली ड्यूरिंग द रेनी सीजन ओनली। यहाँ से जो दरिया निकलते हैं ये ज्यादातर जो है सिर्फ उस बारिश के मौसम में ये बहते हैं और भरपूर होते हैं। बारिशें नहीं होती तो फिर ये दरिया खुशक हो जाते हैं। बोलान एंड जोब रिवर्स ज्वाइन द इंडस, हब, पिरोली एंड अदर साउदर्न रिवर्स टू फॉल इनटू द अरेबियन सी नियर कराची। जो बोलान रिवर है, जोब है, और वो दरिया सिंध के साथ जाके जुड़ जाते हैं। हब, पिरोली और अदर जो हब, पिरोली है, और साउदर्न रिवर्स, इसके अलावा जनूबी साइड से जो दरिया निकलते हैं वो सारे के सारे जाके गिरते हैं कहाँ? अरेबियन सी में, नियर कराची। कराची में जो साहिल है, समंदर है, वो आपको मैं प्रीवियसली जो चैप्टर्स भी पढ़ाती रही हूँ उसमें बताया है कि ये जो बहीरा अरब है उसका एक हिस्सा है, एक कॉर्नर है जो यहाँ हमारे कराची के साइड पे लगता है, और ये सारे दरिया जो निकलते हैं जोब और बोलान, ये आगे जाके दरिया सिंध में शामिल हो जाते हैं हब और पिरोली से, और वहां से ये सब इकट्ठे गुजरते हैं और जाकर
समंदर में, बहरे अरब में, जो कराची में हमारे साहिल है वहां जाकर उसके अंदर गिर जाते हैं. वाइल द साउथ वेस्टर्न रिवर्स सच एज दश्त एंड रक्षान फॉल इनटू द सॉल्ट वाटर लेक हामून मशकेल. इसके अलावा जो और दरिया हैं जो जनूब मगरिब से निकलते हैं वो दश्त है और रक्षान. ये दरिया जो है ये जाते हैं, ये इधर इंडस में नहीं मिलते बल्कि ये आगे जाकर जो नमकीन पानी की झील है हामून मशकेल, ये उसमें जाकर गिर जाते हैं. ठीक है जी. रिवर्स ऑफ नॉर्दर्न माउंटेन्स, शुमाली पहाड़ों से जो दरिया निकलते हैं. द 5 मेजर रिवर्स ऑफ पाकिस्तान, इंडस, झेलम, चनाब, रावी एंड सतलज. पाकिस्तान के जो 5 बड़े दरिया हैं और जिन 5 दरियाओं को लेकर जो कहा जाता है, पंजाब नाम रखा गया है पंज आब, 5 दरियाओं की सरजमीन, वो इन्हीं 5 दरियाओं के नाम से इंडस, झेलम, इंडस जो है वो दरियाए सिंध है, उसके बाद झेलम है, चनाब है, रावी है और सतलज है. इंडस जो है सिंध में जाकर ये मिलता है और यहाँ से ये जब पंजाब के एरिया से चलते हैं तो ये झेलम है, चनाब है, रावी है. द 2 मोस्ट फेमस रिवर्स ऑफ इंडिया, गंगाज एंड जमुना. और इंडिया की जो 2 दरिया हैं, गंगा, दरिया गंगा और दरिया जमुना. एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिवर ऑफ बांग्लादेश, और बांग्लादेश का जो सबसे अहम रिवर है वो कौन सा है, ब्रह्मपुत्र. ये तीनों जो ममालिक के दरिया हैं 5, ये पाकिस्तान के, 2 इंडिया के हैं, कौन से, गंगा, दरियाए गंगा और दरिया जमुना, और एक बांग्लादेश का जो सबसे अहम रिवर है ब्रह्मपुत्र. ये सारे के सारे ऑल स्टार्ट एज स्मॉल स्ट्रीम्स और लेक्स इन द हिमालय. और ये सारे के सारे शुरू होते हैं जो हिमालयन पहाड़ हैं वहां से बहना शुरू होता है जो पानी. तो फिर वो इन कंट्रीज से होता हुआ जो अलग अलग रास्ते इख्तियार करता है, तो अलग अलग इनके फिर पाकिस्तान में नाम ये हैं, और इंडिया में जब है तो वो गंगा जमुना है, और बांग्लादेश से जब गुजरता है तो वहां पर वो ब्रह्मपुत्र कहलाता है. दे ट्रेवल साउथवर्ड, ये जो दरिया चलते हैं ये जनूब की तरफ चलते हैं, कटिंग देयर वे अक्रॉस माउंटेन्स एंड वैलीज अंटिल दे रीच द प्लेन्स वेयर दे बिकम वाइड एंड फ्लो स्मूथली. ये वहां से साउथवर्ड जब हिमालयन से निकलते हैं तो जनूब की तरफ चलना शुरू हो जाते हैं, और फिर रास्ते में कटिंग देयर वे अक्रॉस माउंटेन्स, और मुख्तलिफ पहाड़ों से निकलते हुए अपने रास्ते काटते हुए ये आगे जाते रहते हैं, और फिर आगे जाकर ये उस मैदान में पहुंच जाते हैं जहां पर वो स्मूथ हो जाते हैं, बिल्कुल सीधे सीधे, और इनकी चौड़ाई जो है वो ज्यादा हो जाती है. फाइनली दे ज्वाइन ईच अदर एंड फॉल इनटू वन ऑफ द सीज. आखिरकार जाकर ये जुड़ जाते हैं एक दूसरे के साथ इंडस सिंध की तरफ, और फिर एक समंदर में जाकर गिर जाते हैं. यू कैन स्टडी द रूट्स ऑफ दीज रिवर्स ऑन द मैप. आप इन रिवर्स की मैप में अगर देखेंगे तो आपको ये रिवर्स चलते हुए पता चल जाएगा, पहाड़ों से कैसे निकल के अलग अलग ममालिक से आ रहे हैं और आगे जाकर जुड़ जाते हैं और जाकर फिर समंदर में शामिल हो जाते हैं. मोस्ट ऑफ दीज रिवर्स आर शेयर्ड बिटवीन एटलीस्ट 2 कंट्रीज. इनमें से ज्यादातर जो दरिया हैं वो तकरीबन 2 ममालिक को शेयर करते हैं, 2 ममालिक जो है उस दरिया को शेयर करते हैं. फॉर इंस्टेंस ऑल 5 रिवर्स ऑफ पाकिस्तान ओरिजिनेट फ्रॉम इंडिया. जितने भी जो पाकिस्तान के 5 रिवर्स हैं वो उनकी इब्तिदा इंडिया से होती है. गंगाज एंड ब्रह्मपुत्र ऑल्सो ओरिजिनेट फ्रॉम इंडिया बट फ्लो आउट इनटू बांग्लादेश बिफोर फॉलिंग इनटू द बे ऑफ बंगाल. इसी तरह से जो पाकिस्तान के जो दरिया हैं वो इंडिया की तरफ से आ रहे हैं, और इंडिया के जो गंगा ब्रह्मपुत्र है वो इंडिया से ही जो है इब्तिदा हो रही है, लेकिन वो आगे जाकर जो है वो बांग्लादेश में पहुंच जाता है, और बांग्लादेश से जब गुजरता है वो ब्रह्मपुत्र दरिया वो आगे जाके खलीज बंगाल में गिर जाते हैं. रिवर्स ऑफ द सेंट्रल माउंटेन्स, सेंट्रल माउंटेन के जो दरिया हैं ये है जनाब नर्मदा एंड ताप्ती आर 2 of the rivers in this region which fall to the Arabian Sea. ये 2 इस इलाके के हैं, नर्मदा और ताप्ती, ये जाकर अरेबियन सी में शामिल हो जाते हैं. रिवर्स ऑफ साउदर्न माउंटेन्स, जनूबी पहाड़ के जो दरिया हैं, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आर अमंग द इम्पोर्टेंट रिवर्स दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द वेस्टर्न घाट्स. ये बहुत अहम दरिया हैं, और ये वेस्टर्न घाट्स जो इंडिया में
है, वहाँ से इब्तिदा होती है इनकी, एंड ट्रैवल अक्रॉस द पेनिनसुला टू फॉल इनटू द बे ऑफ बंगाल, और ये इसी तरह से जजीरा नुमा हिंद से गुजरता है और वहाँ से आगे जाकर खलीज बंगाल में गिर जाता है। दीज रिवर्स यूजुअली फ्लो ड्यूरिंग द मानसून रेन्स ओनली, और ये जो दरिया हैं जो साउदर्न माउंटेन से निकलते हैं, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, ये आप नामों से ही जाहिर है जैसे कि ये इंडियन पेनिनसुला में है और वेस्टर्न घाट से निकलते हैं, जाके खलीज बंगाल में गिर जाते हैं। लेकिन ये दरिया जो है खास तौर पे सिर्फ जो मानसून की बारिशों का सीजन होता है उस सीजन में ही ये दरिया चलते हैं, इसके अलावा और दूसरे मौसम में ये दरिया खुश्क हो जाते हैं। Rivers of Sri Lanka. Most of the rivers in Sri Lanka are situated in the southern part of the country. श्रीलंका के जितने भी दरिया हैं वो ज़्यादातर जो है वो उस मुल्क के जनूबी हिस्से में वाक़ हैं। द लॉन्गेस्ट इज़ महावेली गंगा, और जो सबसे बड़ा दरिया है, सबसे लंबा, वो है महावेली गंगा दरिया है, विच एम्पटीज इनटू द इंडियन ओशन, और वो महावेली गंगा आगे जाता है और जाकर वो इंडियन ओशन में बहरे हिंद में जाकर शामिल हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, इट्स इनफ फॉर टुडे, ऑल ऑफ यू रीड इट अगेन। आप इस सारे जितना हमने आज रीडिंग की इसको दोबारा से पढ़ें, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को नोट करें, तमाम रिवर्स कहाँ से शुरू हो रहे हैं, इम्पोर्टेंट रिवर्स कौन से हैं, किस मुल्क में वाक़ हैं, कहाँ से शुरू हो रहे हैं, इन लाइंस को, इन पॉइंट्स को जहन में रखें, याद कीजिए। इसके नोट्स जो हैं वो क्वेश्चन आंसर्स बुक में आंसर्स लॉन्ग होंगे, इसलिए मैं आपको अलग से नोट्स बना के इंशाल्लाह अगले लेसन में करवाऊंगी। ओके, अल्लाह हाफिज।